कहीं व्यास ने तबाही मचा रखी है, कहीं गंगा का उफान डरा रहा है, कहीं यमुना रिकॉर्ड तोड़ रही है। ये हिंदुस्तान पर टूटे प्रलय की वो तस्वीरें हैं जिसमें क्या पहाड़ और क्या मैदान, जिधर देखो उधर तबाही ही तबाही है। पुल के बहने की तस्वीर बता रही है कि सैलाबी सितम का शोर थमने वाला नहीं। बादल के फटने के बाद का यह मंजर इस ओर इशारा कर रहा है कि कुदरत का तांडव और ज्यादा भयानक होगा। बस्तियों और मकानों में जिस तरह सैलाब का बसेरा है वो लाखों दिलों को बेचैन कर रहा है। देश के 5 राज्यों में बाढ़ विकराल हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां आसमानी आफत टेंशन कई गुना बढ़ा रही है। हिमाचल से लेकर यूपी तक और उत्तराखंड से लेकर हरियाणा तक कैसे हर किसी का सुकून छिन गया है, यह आपको सिलसिलेवार बताते हैं। डांगरी नदी का बांध टूटा तो अंबाला पर कहर टूट पड़ा। 3 नदियों के ओवरफ्लो और नहरों के उफान ने हालात बिगाड़ दिए। अंबाला में इस बार जिस तरह सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई, उसने हालत गंभीर बना दी है। हरियाणा के जो गृहमंत्री कल तक नाव पर बैठकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे थे, आज उन्हीं का घर पानी से लबालब हो गया है। कई फीट तक भरा पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त हम अंबाला की शास्त्री कॉलोनी में है और यहाँ आप देखिए घुटनों तक पानी भरा हुआ है। किस कदर बारिश हुई है और किस तरीके से बाढ़ ने अपना कहर बरपाया है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मैं इस वक्त हरियाणा के जो होम मिनिस्टर हैं अनिल विज और हेल्थ मिनिस्टर, उनके घर के सामने खड़ा हुआ हूँ। ये अंबाला का उनका निजी आवास है जहाँ देखिए कितना पानी भरा हुआ है। सर, कब से स्थिति है यहाँ? ये सर संडे दोपहर से यहाँ पर इसी तरह पानी आ गया सारा का सारा, और घर के नीचे भी पानी, मतलब 2-2 फुट पानी घर के अंदर घुसा, और बाहर तो रोड पर अब कम हुआ है। कल से कुछ 8-10 इंच पानी कम हुआ है। यहाँ से पानी भी एक्चुअली निकलता नहीं है, ये लो लाइन एरिया, एक तरफ जीटी रोड है, एक तरफ रेलवे लाइन है, इस वजह से पानी बाहर निकलता है। लो लाइन एरिया है। और देखिए अनिल विज जो कि हरियाणा के गृह मंत्री हैं, उनके घर की तस्वीर है। तो आप देखिए पूरा जो इलाका है ये एक तरीके से डूबा हुआ है। यहाँ पर जनता दरबार लगता है। हम कई बार यहाँ पर आए हैं, अनिल विज जो कि होम मिनिस्टर, उनसे बात भी हुई है। और इस यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन 2-3 दिन से हालात ये हैं। तो किस कदर बारिश हुई है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा विंग कमांडर विज। कमांडर साहब, ये कैसे आप स्थिति देख रहे हैं? आप तो काफ़ी आपने देखा होगा बाढ़ की स्थिति। पहले कभी ऐसा हुआ है? पहले कुछ साल पहले हुआ था, जब ये बांध वगैरह टूटा था इधर। उस टाइम यानी इतना नहीं आया था, लेकिन वो विंडो क्रॉस कर गया था डाइनिंग रूम की, उस टाइम ये आया था। तो क्या सब घर के अंदर हर कमरे में पानी, नीचे ग्राउंड फ्लोर अंदर 1.5 फुट पानी है, कमरे 2-2 फुट। जो अंबाला की तस्वीर है वही हरियाणा के 7 जिलों का हाल है। कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी का पानी शहर में घुस आया है। निचले इलाके हो या फिर ऊपरी बस्तियां, सबकी कहानी एक जैसी है। कुरुक्षेत्र में इस बार इतना पानी आया कि 4.5 फीट की हाइट वाला इंसान डूब सकता है। हालांकि हालात काबू में आ सके इसलिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। इस वक्त शाहबाद कुरुक्षेत्र में है जहां भयंकर बाढ़ है, बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। और आप देखिए इधर जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो यहाँ पर फिलहाल वितरित की जा रही हैं। पीने के पानी की बोतलें हैं, दूध है, खाने के पैकेट हैं, जो लोगों को मुहैया कराए जा रहे हैं। कई फीट पानी लोगों के घरों में घुसा हुआ है। आप देखिए किस तरीके की जो स्थिति है वो फिलहाल यहाँ पर बनी हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली भी यहाँ पर डूब रही है। सिर्फ यहाँ पर आवागमन का एकमात्र साधन ट्रैक्टर है, लेकिन आप देखिए ट्रैक्टर, जिस ट्रैक्टर पर हम सवार हैं, वो भी आधा पूरा डूबने की कगार पर पहुंचा है। क्या स्थिति हरियाणा की फिलहाल है? कि जहाँ घग्गर, मारकंडा और डांगरी 3 में हिमाचल से जिस तरीके से पानी आया है वो अबव कैपेसिटी था। मारकंडा के इतिहास में पहली बार है कि 50,000 क्यूसेक पानी पहुंचा है, और वो आज रिसेंट हुआ है। खुशी ये है कि पिछले 24 घंटे में लगभग 1 से 1.5 फीट पानी शहर की आबादी के अंदर जो था वो कम हुआ है, और 4-4.5 फीट पानी जो अंबाला के गांव में था वो कम हुआ है। हरियाणा से सटे पंजाब के आनंदपुर साहिब का ड्रोन वीडियो देखिए। चारों तरफ अगर कुछ नजर आ रहा है तो सिर्फ पानी।
लहरों के चलते कोई भी इलाका सूखा नहीं बचा। लगातार 3 दिन हुई बारिश के बाद नदियां और दरिया उफान पर हैं। गनीमत है कि आनंदपुर साहिब में वो हालात नहीं जो उससे 40 किलोमीटर दूर रोपड़ के हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर अगले कुछ दिन तक मूसलाधार बारिश नहीं हुई तो मुसीबत बना ये सैलाब कम हो सकता है। हालांकि फिलहाल सब इंद्र भरोसे है। पंजाब के 13 जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ का असर देखा जा रहा है। भाखड़ा डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से हालात और बिगड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को सैलाब से थोड़ी बहुत राहत मिली, लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि हालात बहुत जल्द दुरुस्त नहीं होने वाले। कुल्लू के सेंज इलाके में बादल फटा तो हाहाकार मचते देर नहीं लगी। बताया जा रहा है कि करीब 40 दुकानें सैलाब की वजह से तहस नहस हो गई। पानी के इस शोर को सुनिए, ये तस्वीर अपने आप में हिमाचल की बहुत कहानी कह रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इसकी जद में आने वाला कुछ भी टिका नहीं रहेगा। कुल्लू में एक हाईवे का हिस्सा इस सैलाब की चपेट में आकर बह गया। सुकून इस बात का है कि तब मौके पर कोई शख्स मौजूद नहीं था। मनाली में गिरे बड़े बड़े बोल्डर दिल में खौफ पैदा कर रहे हैं। संवाददाता हिमांशु दीक्षित मनाली में उस जगह पहुंचे जहां कुछ घंटे पहले भयानक तबाही आई थी। इस वक्त आप देखिए मेरे दाईं तरफ ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यही मेन ब्रिज था। इस ब्रिज का नाम था जगत सुख ब्रिज और इस ब्रिज से ही आवाजाही का काम होता था। लेकिन जब पानी का सैलाब आया, पानी का बवंडर आया, तो उसके बाद किस तरह के हालात हुए ये आप यहाँ पर देखिए। ये पुल ढह गया है और पुल के ऊपर जो आप पत्ते यहाँ पर देख रहे हैं, जो पेड़ आप देख रहे हैं, इस पुल के ऊपर ये पेड़ वहां से आए, ऊपर से आए और बहाते हुए इस पुल को यहां से ये सैलाब टूटे। साइड में आप देखेंगे उस तरफ अगर आप देखेंगे तो कैसे बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर यहां पर गिरे हैं। इस वक्त जिस रोड पर मैं खड़ा हूं वो मनाली लेह हाईवे है, यानी यहां से ये रोड आती है और ये जो रोड है ये लेह लद्दाख तक पहुंचती है। लेकिन यहां के बाद रोड कहां है? आप देखिए रोड पूरी तरह से गायब हो चुकी है। बारिश अभी भी हो रही है, ये रोड पूरी तरह से गायब हो चुकी है। ये रोड कहां जा रही है? कहीं नहीं जा रही है। जब तेज सैलाब आया और जब ये सैलाब इतनी रफ्तार के साथ इधर आया तो ये देखिए यहां से ये रोड टूट गई और यहां से करीब 100 से 150 मीटर का पैच है। 100 से 150 मीटर के बाद उस तरफ आपको रोड दिखाई देगी और वहां पर आपको बता दें आर्मी इस वक्त जोड़ तोड़ में लगी हुई है। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के थुनाग का है। मंडी इलाके में बादल फटने के बाद तबाही तैरती नजर आई। अड़तालीस घंटे बाद थुनाग में तबाही का मंजर नजर आता है। थुनाग बाजार है, यहीं पे हम मौजूद हैं और यहाँ देखिए किस तरीके से पूरा जो बाजार है इसके अंदर जो मलबा है वो पड़ा हुआ दिखाई दिया था। काफी ज्यादा लोग परेशान थे। रविवार का दिन था जब पूरा का पूरा जो ये मार्केट है इसके अंदर मलबा जो है वो घुस गया था। तेज बाढ़ आई थी और इसी बाढ़ के अंदर जो तमाम मलबे हैं वो इकट्ठा हो गए थे। देखिए यहाँ पे लकड़ी के टुकड़े आए थे बह के, इसके साथ साथ जितने मलबे थे वो सारे यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे और अब इन मलबों को हटाने का काम देखिए शुरू हो गया है। कितनी ज्यादा यहाँ पे अभी भी पानी आपको नजर आएगा। ये मार्केट काफी अंदर तक है और अगर मैं दिखाऊं आपको पीछे तो अभी पीछे तक जो है वो मलबा पड़ा हुआ है पूरे क्षेत्र में और लोगों को अभी भी काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पे परेशानी हो रही है। घर टूटे हुए हैं लोगों के, दुकानें टूटी हुई लोगों की, जो आर्थिक स्थिति है लोगों की वो यहाँ पे आप जो है बता रहे हैं लोग की काफी ज्यादा खराब हो गई। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 14 जुलाई से मानसून फिर एक्टिव होने का अलर्ट जारी किया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार पिछली बार से ज्यादा बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के हरिद्वार में पानी इतना ज्यादा आया कि मंदिर का निचला हिस्सा डूब गया। सड़क बीचों बीच से बह गई और जिन बस्तियों में सैकड़ों की आबादी रहती है वहां अजीब सी बेचैनी है। घरों में घुसा ये पानी इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि हरिद्वार में अब तक हालात बिगड़े नहीं थे, मगर अब बढ़ता हुआ पानी डेंजर लेवल बढ़ाता जा रहा है। ऋषिकेश की इस तस्वीर को देखिए। गंगा की रफ्तार से सब कुछ ठहर गया है। प्रशासन की तैयारी गंगा की लहरों को देखते हुए तेज हो गई है। यहां आने वाले लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है।
लक्ष्मण झूले के पास इस वक्त हमारी मौजूदगी है और ऋषिकेश के क्या हालात है आप देखिए। इस वक्त गंगा नदी जो है उफान पर है। आप फ्लो देखिए इस वक्त कितनी तेज है। लोगों को यहाँ पर आने जाने की इजाजत नहीं है। फिलहाल लक्ष्मण पुल पे तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो काफी दिनों से बंद है, लेकिन आप जिस पानी का तेज धार देख के अंदाजा लगा सकती हैं कि इस वक्त गंगा नदी किस तरह से बह रही है और लिहाजा आसपास के गांव इस वक्त जलमग्न हो गए। अगर हरिद्वार से बात करें तो हरिद्वार में भी पानी काफी ज्यादा बढ़ गया है। गंगा नदी इस वक्त जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लिहाजा देखिए लाखों की संख्या में जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। बोटिंग, रिवर राफ्टिंग, तमाम सारी चीजें होती हैं, लेकिन इस पर भी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है प्रशासन की तरफ से। यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है क्योंकि लगातार ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो और टिहरी की तरफ जितना भी ये इलाका आता है वहां पर बारिश हो रही है रुक रुक के। बीज टूटे हुए हैं वो रास्ते में उधर की साइड, और देखो यहाँ पर देखना कितना पानी भरा हुआ है, बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। और लक्ष्मण झूला भी बंद पड़ा है, बहुत मंदिर भी बंद पड़े, होटल भी बंद पड़े हैं, परेशानी हो रही है लोगों को। दिल्ली जाने वाला रास्ता हो या फिर शिमला बाईपास, देहरादून की सड़कें नहर में तब्दील हो गई हैं। जो खुद को सेफ समझ रहे हैं वो भी डरे हुए हैं और जो डरे हुए हैं वो सुरक्षित जगह पलायन कर रहे हैं। कि हम जिस जगह खड़े हैं ये देहरादून है और देहरादून में शिमला बाईपास का एरिया कहा जाता है। मेरे पीछे जो रोड है उसमें मूसलाधार बारिश का पानी आने से दोनों तरफ चक्का जाम हो गया है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये पीछे नदी है और लगातार लोग किस तरीके से देखिए अपनी जान हथेली पर लेकर सड़क पार कर रहे हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। और यहाँ पर 2 पहिया वाहन को बिल्कुल सख्त हिदायत दी गई है कि वो इस नदी गदेरे को बिल्कुल भी पार ना करें। जो 4 व्हीलर है, जो ऊंचे वाहन है, SUV है, उन लोगों को पुलिस ने कहा है कि अपने जान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ही निकालें अगर आपका गाड़ी 4x4 है तो। जिस उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ आफत बरस रही है वहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जान के साथ रिस्क ले रहे हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भरा पानी और लैंडस्लाइड का डर हर घड़ी टेंशन बढ़ा रहा है। जो आसमानी कहर अभी तक पहाड़ों में दिखा है, ठीक वैसी तस्वीर अब यूपी से आने वाली है, क्योंकि पूर्वांचल के कई जिलों में गंगा का वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। वाराणसी की तस्वीर इसी बात की गवाही दे रही है, जहां घाटों के जलमग्न होने का अलर्ट है। इस वक्त हम वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाढ़ की वजह से धीरे धीरे जो घाट के हालात है, जो घाट की तस्वीरें हैं वो बदलती जा रही हैं। फिलहाल जो घाट की सीढ़ियां हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं और अब गंगा धीरे धीरे घाटों की ओर बढ़ने लगी है, यानी जो छोटे बड़े मंदिर हैं वो भी अब पानी की आगोश में जाने लगे हैं, गंगा की लहरों में धीरे धीरे समाहित होने लगे हैं। कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो बाढ़ की स्थिति है वो और खतरनाक हो सकती है, बढ़ सकती है। और इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि जिस रफ्तार से, जिस तरीके से पहाड़ी भागों पर बारिश हो रही है उसकी वजह से जो गंगा का जलस्तर है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। फिलहाल वाराणसी में प्रति घंटे लगभग 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा का बढ़ाव जारी है। हालांकि अभी गंगा चेतावनी बिंदु से काफी नीचे है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है उससे आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर जो यहाँ पर भी बाढ़ के हालात बन सकते हैं। सीढ़ियां डूब गई हैं, क्या हालात है आने वाले दिनों में, क्या लगता है? आने वाले दिन में हालात थोड़ा पानी जो आगे से आएगा तो रफ्तार से थोड़ा आ सकता है, आएगा तो अभी 2-4 सीढ़ी ऊपर आ चुका है। बाढ़ की स्थिति, पानी बढ़ाव पर है, बाढ़ आना ही आना है, 2-4 दिन में जल ऊपर आ जाएगा। तो फिर आप लोग के सामने बड़ी दिक्कत हो जाती होंगी, आप हैं, नाविक हैं, सभी को दिक्कत हो जाता है। बाढ़ के टाइम में सभी का हाल रोजगार ठप हो जाता है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में 14 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया और उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। खतरे की इन आशंकाओं के बीच राजधानी दिल्ली में यमुना खतरे के पार हो चुकी है। आज 45 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। डर का तूफान इतना ज्यादा है कि लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। दिल्ली में 45 साल बाद यमुना जबरदस्त उफान पर है। 1978 के बाद देश की राजधानी में कभी इस तरह के हालात नहीं बने कि बाढ़ की आशंका भर से धारा 144 लागू करनी पड़ी हो। हरियाणा के हथनी कुंड से जिस तरह नॉनस्टॉप पानी छोड़ा जा रहा है उसने दिल्ली के कई इलाकों के डूबने का डर बढ़ा दिया है। निचली बस्तियों में फिलहाल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है।
साल 1978 में यमुना का जल स्तर 207.49 था और बुधवार दोपहर 1 बजे यमुना का लेवल 207.55 पहुंच गया, यानी 0.06 ज्यादा। अभी तो आधी जुलाई भी नहीं गुजरी और दिल्ली का हाल बेहाल है। यमुना के आसपास के इलाकों में डर और दहशत का माहौल है। दिल्ली के ISBT के पास यमुना ब्रिज के पास हूँ और यहाँ यमुना के किनारे लोग रह रहे थे और तस्वीर को देखिए और तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मानसून की बारिश ने लोगों के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला दिया है। यहाँ पर लोग रह रहे थे, आराम से झोंपड़ी डालकर रह रहे थे, आराम से अपनी दिनचर्या चला रहे थे, सामान लगाया हुआ था और दिन और रात अपना काम करके आते थे, रात को यहाँ पर अपना रुकते थे। लेकिन बरसात हुई, यमुना का जल स्तर इतना बढ़ गया, खतरे के निशाने पर पहुंच चुका और स्थिति ये हुई है कि तस्वीर के माध्यम से देखिए, जो भी यहाँ लोग रह रहे थे घर में, पूरी तरीके से पानी में जलमग्न हो गया है, वो घर डूब चुका है। न दिन में सुकून है, ना ही रातों को सो पा रहे हैं। आशियाने डूबे तो दिल्ली में सुरक्षित इलाकों के लिए पलायन शुरू हो गया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यमुना का डेंजर जोन और भी नए रिकॉर्ड बना सकता है।